क्यों ना चेन्नई सुपर किंग का अब नाम बदल के कॉकरोच सुपर किंग रख दिया जाए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग का अब वैसा ही हाल हो गया है जैसे हमारे देश के युवा पीढ़ी का है, लाचार, बेबस और परेशान। ठीक चेन्नई सुपर किंग का उसी तरह हाल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब इस चेन्नई सुपर किंग का अब नाम बदल के कॉकरोच सुपर किंग रख लिया जाए, क्योंकि ये कॉकरोच की तरह ही हो गई है। ये बिल्कुल कॉकरोच की तरह हो गई है कि ये जमीन पर सिर्फ रेंग रही है सिर्फ, और एकदम परेशान है, लाचार है, बेबस है। और इस 2026 के आईपीएल में उठाकर देखिए, चेन्नई सुपर किंग पूरी आईपीएल में कहीं ना कहीं परेशान रही है, कहीं ना कहीं लाचार रही है। और एक समय ऐसा लगा था कि नहीं, चेन्नई सुपर किंग कमबैक कर ली है, लेकिन भाई साहब इस तरह लुटिया डुबा देगी जाते जाते अंत तक, ये कोई नहीं सोचा था, कोई भी नहीं सोचा था। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग आज जीटी के खिलाफ बहुत ही शर्मनाक हार हारी है, बहुत ही शर्मनाक हार, जो चेन्नई सुपर किंग के फैन उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह चेन्नई सुपर किंग जाते जाते चेन्नई के फैंस का दिल दुखा जाएगा, दिल दुखा जाएगा भाई साहब, खून के आंसू रुलाएगा ये चेन्नई फैंस को। ये चेन्नई सुपर किंग नहीं, अब कॉकरोच सुपर किंग मैं तो कहता हूं, ये कॉकरोच सुपर किंग। क्योंकि ये कॉकरोच सुपर किंग आज न बॉलिंग अच्छी की न ही बैटिंग। अगर देख लिया जाए तो जिस तरह से धीमा प्रदर्शन था जीटी का, उस हिसाब से तो भाई साहब इनको कम से कम 200 रन के अंदर ही रोक देना चाहिए था। क्योंकि भले ही विकेट न गिरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीटी की धीमी पारी थी, लेकिन बटलर के तूफानी पारी के बदौलत, अर्धशतकीय पारी के बदौलत 230 रन तक जीटी पहुंच गई। तो अगर 230 रन तक पहुंच गई तो भाई साहब आपकी इतनी अभी हैसियत नहीं है कि आप 230 रन का लक्ष्य प्राप्त कर सके, क्योंकि आपकी जो स्थिति है सिर्फ संजू सैमसन पर टिकी हुई है। और संजू सैमसन तो पहले ही ओवर में डीएसपी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, डीएसपी साहब गिरफ्तार कर लिए। वहीं से ये आज तय हो गया कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग तो गई, ये कॉकरोच सुपर किंग गई, आज ये जमीन पर ही रेंगेगी, ये आज लगा। और वही हुआ कि जाते जाते सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई, और ये जीटी 89 रनों से यह मैच जीतकर एक बार फिर 2026 के आईपीएल में हाहाकार मचा दी। वैसे प्लेऑफ में तो बहुत पहले ही क्वालिफाई कर गई है, लेकिन इस जीत से कहीं ना कहीं और भी टीमों के लिए खौफ पैदा कर दी है, क्योंकि आज बहुत ही यह बड़ी जीत गुजरात टाइटंस की है। और चेन्नई सुपर किंग की तो आप हाल देख ही रहे हैं भाई साहब। अगर शिवम दुबे को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा कि भाई साहब कुछ अच्छा प्रदर्शन या फिर जीतने के लिए यह मैच चेन्नई सुपर किंग खेल रही हो, या फिर जिताने के लिए कोई प्लेयर चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारे प्लेयर मिलकर चेन्नई सुपर किंग के कॉकरोच सुपर किंग इस चेन्नई सुपर किंग को बना दिए हैं। जो कभी ये चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी के समय में राज करती थी, वो चेन्नई थी और सुपर थी और किंग भी थी, लेकिन न सुपर रह गई, न किंग रह गई, न चेन्नई रह गई, ये सिर्फ बनकर रह गई है कॉकरोच। ये कॉकरोच टीम हो गई है, क्योंकि 89 रन का हार कहीं ना कहीं आज धोनी के भी दिल में बहुत बड़ा दर्द हुआ होगा। क्योंकि धोनी ने भाई साहब जो टीम बनाकर दिया था उसको ऋतुराज गायकवाड़ ने बोर दिया है, खत्म कर दिया है। और वैसे तो शुरुआत तो चेन्नई सुपर किंग का अच्छा नहीं था, लेकिन कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ अंत क्या भला होगा, यहाँ तो चेन्नई सुपर किंग में भाला हो गया, भाला कर दिया गुजरात टाइटंस ने, और 89 रन से हराकर इसको कॉकरोच सुपर किंग बना दिया। तो दोस्तों आप लोगों की क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वही वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, वही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।